प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 विज्ञान के चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो इस क्लास में बने रहिए सभी लोग और अंत तक देखिएगा वीडियो को। हम 3-4 वीडियो में पूरी कक्षा 8 की जो किताब है उसका निचोड़ आपको उपलब्ध कराएंगे। तो देखते हैं जो पहला पॉइंट आपका दिया गया है, भारतीय डाक विभाग ने किस वर्ष नवीन डाक सेवा प्रारंभ की थी। नवीन डाक सेवा का मतलब है ई डाक सेवा, जिसको कहते हो ई डाक सेवा। ठीक, तो ई डाक सेवा का प्रारंभ कब किया गया था? तो 2001 में इसका प्रारंभ किया गया था। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ चुका है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट देखो 2 नंबर दिया गया है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जिसको ICT योजना का आरंभ कब हुआ था। तो ये बताना, ये आपका 2004 में हुआ था। शिक्षा में सुधार लाने के लिए ICT योजना का प्रारंभ किया गया था। 3 नंबर प्रश्न आपका देखो दिया गया है कि राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था। तो राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का गठन 1962 में किया गया था। इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछी जा सकती है। चौथा नंबर, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन थे। इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। 5 नंबर देखो दिया गया है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो ये हैं आपके राकेश शर्मा। 6ठा नंबर, भारत का प्रथम चालक रहित विमान कौन सा? लक्ष्य है। ये पूछा जा चुका है कई बार, मॉडल पेपर में आपने देखा होगा। 7 नंबर देखो दिया गया है प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो कल्पना चावला। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जितने भी आपके हैं पार्ट 1 से जितने भी प्रश्न आपके बनने वाले हैं वो सब हैं। उसके बाद दूसरे पार्ट से हैं। दूसरा पार्ट जो आपका कृत्रिम जो है वस्तुएं हैं, वो भी आपका जो मानव निर्मित वस्तुएं लेसन है उसमें आपके बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं, तो सभी लोग देखिएगा। 8 नंबर देखो दिया गया है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, किसके द्वारा मस्तिष्क की जांच की जाती है? मस्तिष्क की जांच करने की मशीन को क्या कहते हैं और स्कैनर क्या है? तो ये सब आपसे क्वेश्चन जो है अलग टाइप से पूछ सकता है। तो स्कैनर आपका इसमें राइट हो जाएगा, जो मस्तिष्क की जांच करने वाली मशीन है। इसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि बाल को, हिंडाल को और नाल को इसका संबंध किससे है? तो आपका एल्युमिनियम उद्योग से संबंध रखता है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। 11 नंबर देखो दिया गया है ONGC और OIL किसके कारखाने हैं? तो ये पेट्रोलियम उद्योग के कारखाने हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। 12 नंबर देखो पॉइंट दिया गया है कि भारत के शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए किस योजना का प्रारंभ किया गया था? तो सूचना एवं प्रौद्योगिकी ICT जिसको कहते हो, ठीक है, कब प्रारंभ की गई थी? 2004 में। 13 नंबर देखो दिया गया सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT का आरंभ कब हुआ था? यह आपका रिपीट होगा, 2004 में इसका प्रारंभ हुआ था। 14 नंबर देखो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई जो है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। 15 नंबर भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? तो ये नवीकरणीय ऊर्जा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। स्नैपडील, अमेजन आदि कंपनियां कैसी हैं? तो ये ई कॉमर्स कंपनियां कहलाती हैं, जो ऑनलाइन जो है क्या कराती हैं? व्यापार करती हैं। अगला प्रश्न देखो दिया गया है 17 नंबर 20वीं सदी के सर्वाधिक सफल ऊर्जा के स्रोत कौन है? तो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत माने जाते हैं। 18 नंबर व्यापार एवं वाणिज्य की नवीनतम तकनीकी को क्या कहते हैं? तो ये ई कॉमर्स कहलाता है। 19 नंबर पॉइंट है इसरो का गठन कब हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो ये आपका नवंबर 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। 20 नंबर पॉइंट आपका दिया गया ऊर्जा के कितने स्रोत हैं? तो ऊर्जा के 2 स्रोत मुख्यतः माने जाते हैं, नवीकरणीय स्रोत और अनवीकरणीय स्रोत। इसके अंतर्गत देखो ने पॉइंट लिखा है, ये आपका देखो नवीकरणीय के अंतर्गत आपका सूर्य ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, वन, पवन और जैव, ये सब क्या है? आपकी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत माने जाते हैं। अनवीकरणीय के अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम, रसोई गैस और किरोसिन ऑयल, ये सब आपके क्या हैं? ये आपके ऊर्जा के अनवीकरणीय संसाधन है, अर्थात वो सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। नेक्स्ट आपका देखो 21 नंबर दिया गया है उद्योगों के क्षेत्र में देश को अग्रणी बनाने के लिए किस योजना को शुरू किया गया था? तो मेक इन इंडिया की शुरुआत की गई थी, मेक इन इंडिया की, ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखो एडुसैट को किस प्रक्षेपण यान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो GSLV F1 से प्रक्षेपित किया गया था। तो यहाँ तक जो 22 प्रश्न आपके दिए गए हैं ये आपके हैं प्रथम लेसन से,
ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से आपका 23 नंबर से शुरू होता है सेकेंड लेसन, मानव निर्मित वस्तुएं। इसमें देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने आपके लिए इंक्लूड किए हैं। थर्माकोल का दूसरा नाम क्या है? तो स्टायरोन जो है थर्माकोल का दूसरा नाम होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया नायलॉन, पॉलिस्टर, डेक्रान, रेयान रेसे कैसे रेसे हैं? तो ये मानव निर्मित रेसे होते हैं और मानव निर्मित जो है रेसे होते हैं, इनको संश्लेषित रेसे भी कहा जाता है। तो 25 नंबर पॉइंट इसमें लिखा भी गया है कि मानव निर्मित रेसे कहा जाता है किसको? तो संश्लेषित रेसों को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखो दिया गया 26 नंबर प्लास्टिक के प्रकार। तो प्लास्टिक के दो प्रकार होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगला प्रश्न दिया गया है असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों जैसे एथिलीन, एसिटिलीन आदि के उच्च अणुभार के बहुलक क्या होते हैं? तो ये प्लास्टिक होता है। तो आपसे पूछा जाता है कि प्लास्टिक क्या है? तो प्लास्टिक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के उच्च अणुभार वाले बहुलक होते हैं। ठीक, तो ये आपका जो है इससे बन जाएगा क्वेश्चन। अगला देखो 28 नंबर जाएगा थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण क्या हैं? तो थर्मोप्लास्टिक जो होता है उसमें पॉलीथीन और पीवीसी जिसको कहते हैं वो आता है, पीवीसी और पॉलीथीन। ठीक, 29 नंबर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होते हैं? तो इसमें बैकेलाइट आपका आ जाता है। बैकेलाइट जो होता है वो थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण होते हैं। 30 नंबर देखो कौन से प्लास्टिक पर तेल व जल नहीं चिपकता? तो टेफ्लॉन, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है। टेफ्लॉन पर क्या होता है? तेल और पानी जो है चिपकता नहीं है। अगला प्रश्न देखो दिया गया कौन से प्लास्टिक गर्म करने पर मुलायम व ठंडा करने पर खुरदरे हो जाते हैं? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं ये आपके क्या है? गर्म करने पर मुलायम और ठंडा करने पर खुरदरे हो जाते हैं। अगला देखो कांच किसका जो है विलयन यानी मिश्रण है? तो कांच धातुओं के सिलिकेटों का मिश्रण होता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगला प्रश्न देखो जब कांच के प्रकार। तो कांच के आपके कई प्रकार से साधारण कांच आपका हो गया, कठोर कांच, फ्लिंट या प्रकाशिक कांच और फोटोक्रोमिक कांच। तो 4 प्रकार की कांच होती है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान रखना। साधारण कांच मिश्रण है। साधारण कांच किसका होता है? तो सोडियम कार्बोनेट और चूना पत्थर व सिलिका का मिला होता है, का बना होता है। धूप के चश्मे के धूप के कांच के चश्मों में क्या मिला होता है? तो सीरियम ऑक्साइड। धूप के चश्मों में क्या प्रयोग करते हैं? तो सीरियम ऑक्साइड मिलाते हैं। 36 नंबर पर दिया गया है कि कठोर कांच किसका मिश्रण होता है? तो कठोर कांच होता है पोटेशियम कार्बोनेट और रेत एवं चूना का। 37 नंबर देखो फोटोक्रोमिक कांच के लेंसों में क्या मिला होता है? तो सिल्वर आयोडाइड मिला होता है। ठीक है, फोटोक्रोमिक कांच के लेंसों में क्या होता है? तो सिल्वर आयोडाइड होता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखो लिया है कोबाल्ट ऑक्साइड मिलाने से निर्मित कांच कौन सी बनती है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड से निर्मित जो है नीले रंग की ये बन जाता है। निर्मित कांच कौन सा होता है? नीले रंग का। तो कोबाल्ट ऑक्साइड से नीला रंग आता है। अगले देखो फेरिक ऑक्साइड से निर्मित कांच कौन सा आता है? हल्का नीला। हल्का नीला फेरिक ऑक्साइड से। और क्रोमियम ऑक्साइड से निर्मित कांच वो हल्का हरा हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 41 नंबर देखो प्रश्न आपका दिया है क्यूप्रस ऑक्साइड व सीरियम ऑक्साइड से निर्मित कांच। तो क्यूप्रस ऑक्साइड और सीरियम ऑक्साइड से पीले रंग का कांच जो है बन जाता है। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। कठोर जल के साथ झाग देने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा है? तो अपमार्जक होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखो जाएगा पौधे का मुख्य पोषक तत्व क्या है? तो नाइट्रोजन होता है, इंपॉर्टेंट है। खिड़कियों में प्रयोग किया जाने वाला कांच कौन सा होता है? साधारण कांच होता है जो खिड़कियों में प्रयोग किया जाता है। जो आपकी घर की खिड़कियों में होता है वो आपका साधारण कांच होता है। प्लास्टिक के बर्तन बनाने में प्रयोग किया जाता है तो मेलामाइन का प्रयोग करते हैं। प्लास्टिक के बर्तन बनाने में मेलामाइन का उपयोग किया जाता है। अगला है कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाने के लिए धूप के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचने के लिए क्या करते हैं? धूप के चश्मे का प्रयोग करते हैं। बिजली के प्लग बनाने में कौन सा प्लास्टिक यूज करते हैं? तो बैकेलाइट। ठीक, बिजली के स्विच बनाने के लिए बैकेलाइट का प्रयोग किया जाता है। अगला देखो 48 नंबर 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? तो अणु बनाते हैं। और 49 नंबर देखो दिया गया है कि जब समान प्रकार के कई परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? तो तत्व या अणु बना लेते हैं। जब समान प्रकार के कई परमाणु आपस में मिलते हैं तो तत्व का निर्माण करते हैं। 50 नंबर देखो दिया गया असमान प्रकार के परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? तो यौगिक।
ठीक, यौगिक के अणु बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, जब असमान प्रकार के अणु आपस में मिलेंगे एक निश्चित मात्रा में तो यौगिक का निर्माण करेंगे, और जब समान प्रकार के परमाणु मिलेंगे तो वो तत्व बनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये 50 पॉइंट तक हमने आपको करवा दिए हैं, बाकी के अगले वीडियो में करवाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।